था। कौन था? एक व्यक्ति। जो व्यक्ति दारू पी लेता है ना, उसको होश नहीं रहता, चाहे कहीं गिर 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 पड़ता है। और दारू वाले की आदत होती है कि वो खिसकते खिसकते नाली के पास पहुंच ही जाता है। दारू वाले की आदत होती है, दारू वाले की आदत होती है कि वो अच्छी जगह पर गिर भी जाए पर खिसकते खिसकते नाली में पहुंच ही जाते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था, खूब दारू पिए, झूमता हुआ चला जा रहा था। जब वो झूमता हुआ चला जा रहा था तो वो गिर गया। गिरा तो था वो अच्छी जगह पर खिसकते खिसकते, दारू वाले की आदत, खिसकते खिसकते नाली के पास चला गया। उसी नाली में एक आया कुत्ता। कौन आया? कुत्ता आया। अब वो आंखें बंद करे और उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने लगा। उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने लगा। हाथ फेरते फेरते उसने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और बोला, बा पप्पू की मम्मी बा, रोज तो तू 2 चोटी करती थी, आज तो तुमने एक ही चोटी करी। रोज तो तुम 2 चोटी करती थी, आज तो एक ही करी। दारू वाले आदमी करोड़पति हैं और कब रोड़पति हो जाएं पता नहीं चलता। और जो व्यक्ति दारू पीता है ना, वो करोड़पति थे पर आज वो रोड़पति है। भगवान, अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है तो अच्छे कार्य में लगाओ, राम कथा में लगाओ, शिव पुराण में लगाओ, रामायण में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ। अगर आप इस कार्य में अगर पैसे को लगाओगे तो भगवान 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 50 गुना आपको देंगे। और वही पैसे को अगर आप गलत उपयोग करोगे, दारू में लगा दोगे, जुआ खेलने में लगा दोगे, तो भगवान वही पैसे को आपसे ब्याज समेत वापस भी ले लेते हैं। अगर ईश्वर ने आपको अगर पैसा दिया है तो अच्छे कार्य में लगाओ, सदुपयोग में लगाओ, संतों को भोजन खिलाने में लगाओ। और जब आप लगाओगे तो भगवान आपको 4 गुना देंगे। और अगर जो काम में नहीं लगाओगे तो जो दिया है वो भी ब्याज समेत वापस भी ले लेते हैं हमारे प्रभु। इसलिए पैसे को हमेशा अच्छे कार्य में लगाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ ना सोई। जब राम जी कृपा होती है, जब आप सत्संग करते हैं तो आपको राम की सेवा मिलती है और वही आपको सेवा हमेशा मिलती रहेगी अगर आप राम की सेवा करते रहोगे। और राम की सेवा हर व्यक्ति को नहीं मिलती, राम की सेवा उसी को मिलती है जो राम के लिए थोड़ा चलकर आता है। आप प्रभु के लिए 2 कदम चलकर तो देखो। जब आप 2 कदम चलोगे तो हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। बस आप इन्हें देखो। तो जब आप इन्हें देखोगे तो आप इन्हें देखोगे, उसके पहले ही आपको देख लेंगे। कितने भी भीड़ में खड़े होंगे तब भी पहचान लेंगे कि हमारा भक्त आ रहा है। एक भक्त ने तो बड़े सुंदर भाव में भी कहा भी है कि भगवान, ये बताओ, जहां भी आपने भगवान के मंदिर देखे हो, भगवान पैदल ही खड़े हैं। भगवान पादुका क्यों नहीं पहनते? किसी को पता है भगवान पादुका क्यों नहीं पहनते? किसी को पता है? आप लोगों को पता है? आपको पता है? क्योंकि हजारों गोपियां अपना अपना दिल निकाल कर रख देती हैं और भगवान उस पर पैर रखें, ऐसा हो सकता है? एक भाव तो ये आता है, एक भाव ऐसा आता है कि गौ माता चप्पलें नहीं पहनती तो हम भी नहीं पहनते। अलग अलग संतों का अलग अलग भाव है। और किसी व्यक्ति की कोई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आप जिस भाव से माता रानी की या हमारे राम प्रभु की सेवा कर रही हो, उसका फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। और ये जीवन अगर आपको मिला है तो सत्संग के ही लिए मिला है, प्रभु की सेवा के ही लिए मिला है। और सब यही रह जाएगा। जाएगा क्या? सत्संग। और सत्संग कैसे करना चाहिए? श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, धीरे धीरे, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है,
श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे और मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे और मथुरा में पाया है। अरे गोकुल की गलियों में, अरे गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तुझे और जमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है। और गंगा की लहरों में, अरे गंगा की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। गंगा की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में पाया है। ये रामायण में ढूंढा तुझे गीता में पाया है। अरे गीता के पन्नों में, अरे गीता के पन्नों में मेरे श्याम का बसेरा है। और गीता के पन्नों में मेरे श्याम का बसेरा है। और श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। आप लोगों का रिश्ता पुराना है, आप लोग भूल चुके हो, बस उनको भूलो मत। अब जनक के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सव हो रहा है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शूरवीर, और यहाँ तक कि राजाओं का भेष रख के साक्षात देवता भी आ गए हैं। देवता भी आए हैं। देवता